2-3 सालों में आपको पलामू मुख्यालय बदला नजर आ रहा होगा। जर्जर सड़क, नालियां, बहते पानी, साफ सफाई, शुद्ध पेयजल आपूर्ति, दुकान, मकान को लेकर बदलाव नजर आने लगा है। इसके पीछे नगर निगम की कार्य प्रणाली को श्रेय देना तब गलत नहीं होगा जब महज साल भर बचे कार्यकाल को पूरा होने से पहले कार्य आवंटित करता अरुणा शंकर नेतृत्व वाली निगम की सरकार दिखाई पड़ रही है। भले ही टैक्स वसूली को लेकर आरोप लगते रहते हैं, मगर जब इनकम बढ़ता है तो सुविधाएं भी मुहैया होने लगती हैं। 14 एजेंडों को लेकर निगम की अस्थायी समिति बैठी तो कार्य योजना को गति देती नजर आई। हालांकि बोर्ड को पूरा करने एवं बोर्ड की बैठक ससमय होने पर चर्चा हो या ना हो, मगर जोन अध्यक्ष के साथ पदधारियों ने सामने दिखते चुनौतियों को खत्म करने पर पुरजोर चर्चा की। 14 एजेंडों को लेकर अस्थायी समिति में क्या हुआ, उसे लेकर मैं हूं प्रफुल्ल गिरी और आप देख रहे हैं पलामू मुख्यालय की तीसरी आंख कैपिटल न्यूज। कैपिटल स्पेशल में देखिए स्थायित्व देता अस्थायी समिति। 4 साल बीतने पर अब जनता के बीच जवाब देने की संतुष्टि कितनी मजबूत है वो तो आने वाले साल में ही दिख जाएगा। मगर इतना तो तय है कि जिन मुद्दों पर अस्थायी समिति में चर्चा हुई वो धरातल पर उतर जाएं तो 35 पार्षदों, 7 जोन अध्यक्षों एवं 3 पदधारी वाली निगम की सरकार सफल हो जाए। यश हो या अपयश, जिनके सर माथे सजेगा वो विश्वास और भरोसे का माहौल बनाने में कामयाब है। जहां टीम वर्क की कर्तव्य निष्ठा दिख रही है तो विवाद से अलग एक दूसरे का सहयोगी बनने की कार्यशैली। शहर को स्मार्ट बनाने आई निगम की सरकार को अभी और काम करने हैं। ये वादा भी है और भरोसा भी कि हम काम कर गुजरेंगे। सबसे पहले तो हम लोग अभी जो है डोर टू डोर कलेक्शन के लिए है ना, आउटसोर्सिंग को भी दे सकते हैं और गाड़ी वगैरह तो खरीदा ही रहा है सारा, इसको जरूर पे लाना है हमको। और सभी क्षेत्रों में निगम के सभी वार्डों में फॉगिंग मशीन भी डेली चलाने का है, जो मशीन आ चुका है अब चलेगा उसमें, है ना। और ESL द्वारा अभी लाइट तो बनाया जा रहा है, बार बार लाइट ख़राब हो रहा है, हम लोग लिख के दे रहे हैं और अभी सब टीम फिर से आई है, फिर बना रही है। इसी स्टैंड में भी जो दुकानों का आवंटन भी होना है उसका भी हम लोग नगर परिषद में जो है उसके हिसाब से ही हम लोग उसका टेंडर कराएंगे, जिस तरह से होता है उसी तरह करेंगे। और उसमें 2 दुकान जो है हम लोग रख लेंगे। अभी उसमें एक 16 दुकानें तो 14 दुकानों का होगा। एक मेडिकल के लिए वहाँ पे होगा, क्योंकि ये इतना बड़ा जो है ये है भीड़ भाड़ वाला रहेगा, यात्री रहेंगे, टैक्सी चालक रहेंगे, कितने तरह के लोग यहाँ पे रहेंगे। तो इस तरह से उस पर वो एक हम लोग चाहेंगे कि वहाँ पे एक पूरा मेडिकल का एक दुकान रहे। और DCG से बात करके हम लोग चाहेंगे कि एक खाने पीने का जो है वहाँ पे गरीब लोग रहेंगे, टैक्सी चालक भाई लोग रहते हैं, उनको भी खाने का वहाँ पे जो 5 रुपए में जो दाल भात केंद्र टाइप का होता है उस तरह का कुछ हो जाए वहाँ पे, जो उनको खाना मिलते रहे। लेकिन सफल तो वो है जो अपने कार्यों को पारदर्शी बता पा रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्तिगत कार्य योजना है वो संपूर्ण है, सक्रियता अनवरत जारी है तो क्रियान्वयन चरम पर है। शहर के नवनिर्माण में अहम भूमिका निभा रही है निगम की सरकार, तो पदधारी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने में जुटे हैं। मैं हर बैठक में नगर निगम के प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु पर कुछ न कुछ नए कार्य किए जा रहे हैं। इस बार भी नए कार्य आए हैं जो धरातल पर उतारी जाएगी। इसके पहले भी हम आपको बता चुके थे कि अभी विगत लगभग 4 पार्कों की टेंडर हो चुकी है। वो पार्क बनाए जाएंगे। गांधी मैदान में जो पार्क बनाया गया है उसको खोला जाएगा। तो नियमित रूप से प्रत्येक चीज़ में नए नए एजेंडे आ रहे हैं और उस पर करने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे सारे नगर निगम की टीम, सारे पार्षद मिलजुल करके जितना अधिक से अधिक रूप में हमारा नगर निगम का विकास हो, इसमें अग्रसित का कार्य बहुत जल्द होगा, क्योंकि DPR उस सब का तैयार हो रहा है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना जल्द से जल्द प्रत्येक तालाब का सौंदर्यीकरण, उसके साथ साथ कचरवा डैम में NOC आ चुका है, उस पर भी हम लोग लगे हुए हैं। आमतौर पर बातें आती हैं कि दुकानों का आवंटन होता है लेकिन वो दुकान किसी और को दे दिए जाते हैं। निगम में प्रत्येक कार्य ट्रांसपेरेंसी से हो रहा है और हर एक कार्य ट्रांसपेरेंसी से होगा, ये हम लोग आश्वासन देते हैं।
साफ सफाई को आधार बनाकर चलना सिटी को स्मार्ट बनाने की आधारशिला है। इतना ही नहीं, सौंदर्यीकरण को विशेष तौर पर तवज्जो देना भी मॉडल टाउन बनाने का सपना सच करने का ईमानदार नजरिया है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा ये डोर टू डोर कलेक्शन, वो जो हाउस टू हाउस जाके हमारा कलेक्शन का वो बेहतरीन तरीके से करने के लिए सारा जोन कार्याध्यक्ष और सारा लोगों का ये कहना है कि लोग रेडी है पर निगम जो कलेक्ट कर नहीं पा रहा, तो उसको लेके हम लोग को एक एक्शन प्लान बनाना चाहते हैं और वो उसी तरह से जो गाड़ी का चयन और क्रय एंड अगर आउटसोर्सिंग एजेंसी को दे के ये कर सकता है, उसका एक एक्शन प्लान तुरंत बना के वो चालू करने के जाने वाला है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वो डोर टू डोर कलेक्शन अगर हो जाएगा तो हमारा ये सफाई को लेके बहुत जो पॉइंट्स जो होता है जहाँ पे इकट्ठा होते जाता है वो सारा कम करने का प्रावधान मिल जाएगा। जैसे बड़े बड़े सिटी में ये सारा होते जा रहा है तो उसी हिसाब से यहाँ पे भी काम हो पाएंगे। क्योंकि धड़ाधड़ टेंडर हो रहे हैं निगम में। कोरोना काल के बाद कार्य योजना को धरातल पर लाने का प्रयास जारी है। सड़क के उपरांत नालियों की भी बारी आ गई है। 14वें वित्त के बाद 15वें वित्त की राशि का उपयोग करने में निगम के कर्ता धर्ता जुटे हुए हैं। मेदिनीनगर का जो भी क्रियाकलाप अभी चल रहा है वो संतोष देने वाला है। मेदिनीनगर अभी विकास की ओर तेजी से सरपट दौड़ रहा है। आज के बैठक में भी करीब 3 करोड़ रुपए के नाली का हम लोगों ने उसको सैंक्शन किया है, जो आने वाले कुछ दिनों में उसका टेंडर निकलने वाला है। तो हर बैठक में कुछ न कुछ नगर निगम को हम लोग बेहतर स्वरूप देने के जो विजन लेकर के आए थे, जो नगर निगम की टीम, उसमें अब लग रहा है कि हम लोग बहुत हद तक बेहतर काम कर रहे हैं और आने वाले जो समय बचे हुए हैं उसमें जितना अधिक से अधिक हो सके हम लोग निगम को और नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। सुचारू रूप से व्यवस्थाओं को संचालित करने का केंद्र जोन कार्यालय को संसाधन युक्त, सुविधा संपन्न बनाने पर जोर दिया जा रहा है, तो मांग मजबूती से रखी जा रही है। तो जोन का जो चुनाव हुआ है 3 साल मतलब 4 साल होने का है, मगर हम लोग के अभी तक जोन कार्यालय में माने कोई भी उपलब्ध नहीं हुआ है बैठने का, जो हम लोग अपना छोटा मोटा काम अपने वार्ड पार्षद के साथ कर सके, अभी तक नहीं हुआ है। मगर हमने अभी मांग की है मैडम से, तो मैडम बोली कि आप लोग का उपलब्ध हो जाएगा। तो माने हम लोग संतुष्ट हैं कि काम माने होगा और हो ही रहा है। विकास के तो गंगा बही रही। पहले जो गुस्सा था वो अब संतुष्टि में बदल रहा है। जो जरूरतें थी उन्हें पूरा किया जा रहा है। मूलभूत सुविधाओं की लंबी फेहरिस्त अब छोटी होती जा रही है। हम इस बोर्ड में सबसे पहले संतुष्टि इस बात का करेंगे क्योंकि मेरा एरिया जो पहाड़ी से जुड़ा हुआ था, जो बहुत गंदगी सारे शहर की जाती थी, इस बोर्ड में अगर वो टेंडर हो चुका 15वें वित्त से, जिसमें बहुत सारी गंदगियाँ अब नहीं दिखेंगी। दूसरे की विकास की ओर इस कदम हम लोग पूरा निगम चल चुका है। हम लोग को सिर्फ अब विकास का ही नज़र आ रहा है, क्योंकि हम कम से कम विकास का एक नींव रख सके कि आने वाले बोर्ड भी इस नींव को चलाए। इसको हम लोग बार बार इसलिए करते हैं क्योंकि अभी नया क्षेत्र जुटा है और कलेक्शन जब मेरा पुअर रहेगा तो हम अपने स्टाफ को पेमेंट कर पाएंगे साफ़ सफाई पे, या शहर के जितने भी कार्य हो मेरे स्टाफ करते हैं, तो उन लोगों को हम डेली बेसिस पे नहीं, हम लोग ऐसे ही रखे हुए हैं और इसको सारा मेंटेनेंस उसका इसी फंड से होता है। तो उनको देने के लिए हमें तो इसका निरीक्षण हमेशा करना पड़ेगा। इसके लिए हम हर मंथ करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि शहरवासी को हम खाली कलेक्शन ले नहीं, उसे सुविधा भी दें।
अब जो अपने क्षेत्र को दूधिया रोशनी में अपने दम पर जगमगा दी, उन्हें सरकार की योजनाओं को कार्यकाल के दौरान पहुंचाने का श्रेय मिले तो उनकी संतुष्टि लाजिमी है। जिनको उम्मीद है जनता से किया वादा पूरा करने में कामयाब हो रहे हैं, तभी तो उनसे नजर से नजर मिला पाएंगे। कोरोना काल में कुछ तो बीच में काम नहीं लग रहा था, नहीं दिख रहा था, लेकिन 1 साल से बहुत काम हुआ है। जैसे रोड, नली, और अभी हमारे हरिजन मोहल्ला में नली का निर्माण नहीं हुआ था, अभी निकला एजेंडा में, अभी तुरंत हमको मिला टेंडर, भी पास हो गया। और निगम क्षेत्र में हॉगिंग मशीन हम लोग को मिला था, उसमें तेल नहीं मिलने के कारण नहीं चल रहा था। आज हम लोग को मैडम द्वारा तेल की बात हो चुकी है और हर वार्ड में हॉगिंग मशीन चलेगी। और लाइट, जितने भी लाइट लगी हुई थी सब खराब हो गई थी, अभी मैडम के द्वारा हर क्षेत्र में लाइट बनेगी। और बहुत डोर टू डोर कलेक्शन की बात हुई, हम लोग बहुत राहत मिला, कम से कम डोर टू डोर कलेक्शन हो जाए और बहुत विकास के काम हो रही है। निकम्मेपन से अलग निगम का यह रूप जरा संतोषप्रद है। थोड़ा नजरिया ईमानदार हो जाए तो मेदिनीनगर का सचमुच में कायाकल्प हो जाए। AP लकी, ब्यूरो कैपिटल न्यूज। स्थायी समिति की बैठक में डोर टू डोर कलेक्शन प्रभावी रहा। फिर भरोसा मिला कि फॉगिंग मशीन चलेगा। खराब बल्ब बदलकर निगम क्षेत्र की सड़कों, चौक चौराहों, गली गुच्चों को अंधेरा मुक्त किया जाएगा। दुकानें, शौचालय, पार्किंग वगैरह का आवंटन, रख रखाव, निगरानी बढ़ाई जाएगी। टैक्स वसूली में स्पैरो के लिए अलग से विशेष बैठक होगी। ऐसे तमाम अधूरे मुद्दे छाए, मगर जोन 5 एवं 7 को छोड़ कोई भी जोन अध्यक्ष अपना एजेंडा नहीं रख पाए। चर्चा में शामिल रहे, ये अकर्मण्यता नहीं बल्कि अधिकारों एवं कर्तव्यों के बोध का अभाव है। लेकिन इतना तय है कि 35 पार्षदों, 7 जोन अध्यक्ष और मेयर, डिप्टी मेयर से सजी मेदिनीनगर की सरकार ने नगर को विकासशील तो बना दिया है, जिसकी प्रशंसा होनी ही चाहिए। प्रफुल्ल गिरी का नमस्कार।